नमस्कार दोस्तों, हमारे शिव कंसल्टेंसी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कल दही काला है, तो सारे जो लोग हैं वो उत्सव करने में अभी दंग होंगे। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण को सभी लोग क्यों चाहते हैं और उनको 16 कला संपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो चलो आज जान लेते हैं। कृष्ण श्री विष्णु के अवतार है और वो सारे हिंदू देवताओं में से उच्च स्थान पे है। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वो कभी हमने जानने की कोशिश की है? उनकी एक डिग्री है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये उनके लिए कहा जाता है। वो एवर प्योर है और हर सिचुएशन में वो परफेक्ट है। इसके लिए सब उन्हें चाहते हैं, एज अ चाइल्ड, एज अ फ्रेंड, एज अ ट्रू लवर, एज अ टीचर। क्या हम उनको नहीं चाहते कि उन्होंने कितने कर्तव्य बजाए? बट ये 16 कला है क्या, वो नहीं समझा अभी तक। और क्यों उन्हें सर्वगुण संपन्न कहा जाता है वो भी नहीं समझा है। तो चलो जान लेते हैं। 16 कला में से पहली कला है आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, आराम करने की कला। If we live our life with the definite belief that the Supreme Soul is the real director and actor, we are only the his instrument. मतलब अगर हम ये जान लेते हैं कि जो उच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति जिनको हम गॉड कहते हैं, वो रियल डायरेक्टर है और हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, तो हम किसी भी सिचुएशन में रिलैक्सेशन में रह सकते हैं। अगर हम बीमार भी हैं, अगर हम किसी परिस्थिति में भी फंसे हैं, लेकिन हम स्टेबल रहेंगे, अपना माइंड स्टेबल रहेगा और हमें ये नॉलेज रहेगा कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे पास्ट या पूर्व हमने जो कर्म किए हैं उसकी वजह से ही हो रहा है। और इसके लिए हम रिलैक्स रहेंगे कि वो कर्म से अभी हमें कुछ नया क्रिएट नहीं करना है, उसको जो है हंसते हंसते विदा करना है। तो वो हो गया आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। दूसरी उनकी कला है आर्ट ऑफ डीलिंग और बिहेवियर। हमारा बिहेवियर हमेशा नेचुरल और सेल्फलेस लव हो, दूसरों के प्रति आदर, एक डिवाइन फैमिली की फीलिंग और एक कोमलता हो, मृदु भाव हो। दूसरों को हमेशा सम्मान देना चाहिए और दूसरों के प्रति प्यार भी होना चाहिए। तो ये है आर्ट ऑफ डीलिंग एंड बिहेवियर, जो उनका दूसरा गुण है। उनका तीसरा गुण है आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी। परफॉर्मिंग ऑल डिड इन ए सोल कॉन्शियसनेस स्टेज इज़ द केप्ट बी हेल्दी। मीन्स वो हमेशा जो भी उन्होंने कार्य किया वो अपने सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में किया। मीन्स उनको आत्मा का पूरा ज्ञान हो चुका था। इसके लिए वो आत्म अभिमानी होकर ही उनका हर कार्य करते थे और उनको ये ड्रामा का जो भी सीक्रेट है वो पूरा पता था। इसके लिए वो हर सिचुएशन में हैप्पी रहते थे, जिसके वजह से वो हमेशा खुद को हेल्दी रख पाए। चौथा है आर्ट ऑफ टीचिंग, सिखाने की कला। द एसेंस ऑफ द आर्ट ऑफ टीचिंग इज लवफुल बिहेवियर। एज वी ऑल नो, कृष्णा taught karma yoga Arjuna when he was confused to fulfill his dharma, but he is still applicable to our day-to-day life. अर्जुन को उन्होंने कर्मयोग सिखाया जबकि वो महाभारत में लड़ाई जा रही है और उसमें वो कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या मैं अपने धर्म को निभाऊं या ना निभाऊं। तो उन्हें अपने धर्म का एहसास दिलाने के लिए और उन्हें पूरा ज्ञान दिलाने के लिए उसी युद्ध भूमि पे उन्होंने गीता की रचना की। हम सभी इसको जानते हैं। तो ये टीचिंग का जो आर्ट है वो उनकी चौथी कला है, जो अभी भी हमारे लाइफ में एप्लीकेबल होती है। पांचवा है आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। कृष्णा's लाइफ इज ऑल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन एवरीबडीज लाइफ। हिज स्पीच मीन्स मुरली, विच नॉट ओनली एंटरटेनिंग पीपल बट गिविंग इंस्पिरेशन टू ऑल। उन्होंने कभी खत नहीं लिखा है, लेकिन उनकी मुरली जो है, उनकी मधुर वाणी जो है, वो एक लेटर की तरह राइटिंग का ही काम करती है, जो हर एक को एक उत्तेजना देती है, प्रेरणात्मक हो जाती है।
छठी कला है आर्ट ऑफ सस्टेनेंस। कृष्णा इज सिंबल ऑफ ए ट्रू लव विच यूज टू ब्रिंग अप एंड गाइड टू ऑल विद ग्रेट लव, सैक्रिफाइस, सर्विस एंड विद टायरलेसनेस। सस्टेनेंस की जो कला है जो हम रख नहीं पाते, बट वो सिंबल है। हर सिचुएशन में उन्होंने जो भी प्रेम दूसरों के प्रति व्यक्त किया वो सच्चा प्रेम था, जिसमें कुछ भी स्वार्थ छुपा हुआ नहीं था। इसके लिए वो उनकी छठी कला हो जाती है। सातवीं कला है आर्ट ऑफ मार्चिंग अहेड एंड इंस्पायरिंग अदर्स ऑल्सो। अपने जीवन में कितने भी चैलेंजेस आए, बट उन्होंने हमेशा दूसरों को इंस्पायरिंग रखने के लिए ही कार्य किया। हमेशा दूसरे को उत्तेजना दिया, खुद भी किया कार्य, लेकिन दूसरों के लिए वो ज़्यादा इंस्पायरिंग रहे। आठवीं कला है आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। कृष्णाज मुरली इज एंटरटेनिंग टू ऑल, नॉट ओनली ह्यूमन्स बट एनिमल्स वेयर गेट एंटरटेन बाय हिम, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्वालिटी। किसे नहीं पता कि उनकी मुरली से अभी भी अगर हम मोबाइल पे सुनते हैं, कभी भी सुनते हैं, कहीं भी, तो मुरली की धुन हमें अपने आप को भुला देती है। तो उनमें ऐसी कला थी कि जानवर भी अपने आप को भूल जाते थे। जो गायें चरने जाती थी, गैया, वो घूम घूम के वापस आ जाती थी उनकी मुरली की धुन सुन के। नाइन्थ है आर्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग with sweet words. A person crosses many difficult situations in soul consciousness stage. A many always speaks sweet words. प्यार से, प्यार के दो बोल से हम कई बुरी सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं। देखो, हम जब भी लाइफ में भी हमने देखा है कि हम अगर किसी से बात करते हैं तो हमारे टोन पे ही सब निर्भर करता है। अगर हम उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करें तो वो मान जाते हैं। अगर हमने एटीट्यूड दिखा के किसी से भी बात की तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो प्यार के दो मीठे बोल, और उनकी वाणी तो इतनी मधुर थी कि वो सबको मोह लेती थी। 10वां है आर्ट ऑफ क्रिएटिंग होप, ब्रिंगिंग वार्मथ इन रिलेशनशिप। कृष्णा used to feel hope in hopeless soul. This is feeling a needful souls with power throughout the service of mind. अगर कोई अपनी आशा खो देता है कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, तो उनमें आशा लाने का काम, उनमें एक कामना उभरने का काम श्री कृष्ण करते थे, जो उनकी एक कला थी। 11th है आर्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप टास्क इज अवेकन पीपल एंड एनकरेज देम टू प्रोग्रेस। कौन नहीं जानता कि महाभारत में अर्जुना का सारथी बन के स्वयं श्री कृष्ण लीड कर रहे थे। उन्होंने हथियार नहीं उठाया था, बट वो खुद एक पूर्ण शक्ति से कम नहीं थे। तो वो है लीडरशिप, जो लोगों को मार्गदर्शन करता है, उनके साथ भी रहता है, सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता है, बट वो खुद लीड करता है। 11th है आर्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग implies ट्रांसफॉर्मेशन इन one's life. He was deity and having knowledge of whole world, but in spite of that, he were ready to learn the things. सिखाने की कला तो हमने देखी, लेकिन सीखने की कला भी उनके अंदर थी। वो जानते थे, पूरे त्रिकालदर्शी थे वो, उन्हें सारे जगत का ज्ञान था। फिर भी उनके लाइफ में उन्होंने सीखने से कभी मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि ये भी कला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको सब पता है, वो होने के बाद भी आप किसी को अपमान नहीं करते हैं, लेकिन आप सीखते हैं। वो जो भी आपको बता रहे हैं आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। वो भी एक बड़ी कला है आज की जगत में, जो सभी के पास नहीं होती। 13वां है द आर्ट ऑफ एकोमोडेशन। हमारी ड्यूटी क्या है और हमारे लाइफ का पर्पज़ क्या है, वो जानने के बाद हमारे लिए परिवर्तन एक सहज घटना हो जाती है। हम जल्दी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और अपने संस्कार से छूट सकते हैं। तो ये हो गया एकोमोडेशन। 14वीं है द आर्ट ऑफ चेंजिंग वेस्ट इनटू बेस्ट। हर वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना। आफ्टर मेकिंग अदर्स टू गिव अप देयर ओल्ड संस्कार एंड ओल्ड हैबिट्स, कृष्णा इंस्पायर देम टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू द गुड हैबिट्स। अपने बुरे, अब हमारे अंदर जो भी बुरे संस्कार है, बुरी आदतें हैं, उनको त्याग करके नए संस्कारों के लिए और नई हैबिट्स के लिए अपने आप को तैयार करना और अपने आप को उसमें मोल्ड करना, ये कला उनमें थी। और जिसकी वजह से उनके जो सखा थे वो भी
ईजीली मोल्ड हो पाए और ईजीली उनके दुर्गुणों को निकाल के सगुण खुद में ला सके। तो 15 है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर इज वन हु कैन कंप्लीट अ टास्क विद ए मिनिमम। कृष्णा ऑलवेज यूज टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू डू समथिंग और द अदर। हमेशा दूसरे को एनकरेज करते रहना, सिर्फ अपना ही कितना ना गिरा, सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ ना हूँ, बल्कि सारे जो उनके साथी थे वह भी अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ हो। तो एडमिन का रोल प्ले करना और बाकी लोगों को तैयार करना वो भी एक बड़ा गुण है। 16वां है द आर्ट ऑफ एग्जॉर्बेंस, समाने की कला। कृष्णा ऑल टाइम सेइंग इन हिज लाइफ यूज्ड टू पुट his or her confidence in a God. Krishna used to absorb weakness like an ocean and never express to others. उन्हें बहुत सारे, उनके साथ जितने भी लोग थे उस ज़माने में, उन्हें सबकी वीकनेस पता थी, लेकिन कभी भी उन्होंने एक दूसरे को जाहिर नहीं किया। मीन्स इसका उसको, उसका इसको, ऐसा नहीं, वो खुद के अंदर समाते गए और कभी भी उन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। वो हमेशा गॉड की तरफ ही इशारा करते कि भगवान जो है करा रहा है, मैं तो सिर्फ कर रहा हूँ। उन्हें पता था कि मैं भी उसका अवतार हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी वो एटीट्यूड नहीं दिखाया। तो ये थी 16 कलाएं जो उनको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। ही इज़ अ परफेक्ट बिकॉज ही इज़ हैविंग दिस 16 क्वालिटीज़। इस 16 कला की वजह से ही वो परफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यही उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाता है। और हर एक को अपने लाइफ में भी नेचुरल क्वालिटीज़ ही एक्सपेक्ट करते हैं हम पूरे लाइफ में, एक दूसरे से या खुद के जो करीबी रिश्तेदार है या खुद के करीबी जो भी है, आपके भाई बहन, आपकी बीवी, आपका बच्चा या आपके ऑफिस के कलीग्स या बिजनेस में भी हम उस क्वालिटीज़ को ही एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जो है प्यूरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, नॉलेज, ब्लिस एंड पावर। ये 7 गुणों पे ही पूरा संसार चला है और इसी को हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, बट हम खुद ही इसको भूल गए हैं और माया जाल में फंस गए हैं। और इसकी वजह से हम उस गुणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं बाहरी सारी मटेरियलिस्टिक दुनिया में। तो इस जन्माष्टमी में हम ये उत्सव ऐसे मनाएं कि जो हमारे अंदर की जो छुपी हुई क्वालिटीज़ है, प्योर क्वालिटीज़ है, हम उनको बाहर लाने की कोशिश करें और अपना जीवन ट्रू हैप्पीनेस से और एक शांति भरी ज़िंदगी से गुजारे। ये जो 16 क्वालिटीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये ब्रह्मा कुमारीज़ के नॉलेज पे आधारित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें आपके प्रियजनों के साथ। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वेबसाइट पे विज़िट करें, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।